ये शरीर मल से भरा हुआ है और इस मल में प्रेम हम कर रहे हैं। इसमें दुर्गंध के सिवा और है क्या? इस शरीर को लोग कहते हैं कितना सुंदर है। ये शरीर मल से भरा हुआ है। आप यहां देखो, मूत्राशय मलाशय, उल्टी करो दुर्गंध, नाक से देखो तो दुर्गंध, कान से देखो तो दुर्गंध, यहाँ बाजू के बगल से देखो दुर्गंध, पसीना आ जाए। नीचे तो मलमूत्र के द्वार ही है। ये आप नहीं है, ये मलिन मलयुक्त शरीर है। और आप चेतन अमल, सहज शुक्रासी, आप अमल हैं और ये मलयुक्त है। ये मलयुक्त है और इस मल में प्रेम हम कर रहे हैं, अपने शरीर में और दूसरे शरीरों में। दुर्गंध्या, इसमें दुर्गंध के सिवा और है क्या? कौन सी ऐसी जगह है जो इसकी वंदनीय और पूजनीय और प्रशंसनीय हो? परंतु अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप करके हम फंस गए। अपने शरीर में हम कितने सुंदर, शीशा में देख के ये मल है, तुम निर्मल हो, ये जड़ है, तुम चैतन्य हो, ये परिवर्तनशील नाशवान है, तुम अविनाशी हो। हमारी भगवत प्राप्ति में यह सहयोग न बन करके ये हमारे बंधन का कारण बन रहा है। शरीर को किसका मानोगे? पिता ने पैदा किया, पिता का मानोगे? या स्त्री ने आपको वरण किया है तो स्त्री का मानोगे? माता को मानोगे? या कोई किसी के यहां नौकरी करते हो उसका मानोगे? या ईंधन की लकड़ियां इंतजार कर रही है जलाने के लिए, उनका मानोगे? या गाड़ दिया गया तो कीड़े खाने के लिए तैयार, उनका मानोगे? या फेंक दिया जाए तो गीध और कुत्ते नोच नोच के खा जाएंगे, उनका मानोगे? यह है क्या? इस शरीर पर जो राग कर रहे हो, यह है क्या? ये किसकी वस्तु है? इस अज्ञान ने हद कर दी। ऐसे गंदे मलमूत्र के द्वार से युक्त शरीर को, इतने अपवित्र शरीर को, परिवर्तनशील नाशवान शरीर को, जिसे क्या कहा जाए, छोड़ दिया जाए, अगर आत्मा अंतर ध्यान हो जाए तो उसके पास कोई नहीं जाना चाहेगा, इतना भयावह हो जाएगा। और 10-5 दिन पड़ा रहे तो एरिया दुर्गंध से युक्त हो जाएगी। ये ऐसा शरीर है। इस शरीर को लोग कहते हैं कितना सुंदर है और फंस जाते हैं। इन शरीरों पे फंस जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं और वो फंस करके इस शरीर के राग से अपने को कभी नहीं हटा पाते। और मनुष्य जन्म मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, वो अपने शरीर में और दूसरे शरीर में फंस करके इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि आप अपनी भलाई करना चाहते हो, मनुष्य जीवन का परम लाभ लेना चाहते हो, इंद्रियों को गलत विषयों में मत जाने दो, मन को भोगों में मत जाने दो, कुछ नहीं रखा। ए भाई, साफ संसार के भोगों में ही रत हो, देख लो भोग कर मिला क्या है? कुछ हाथ नहीं लगा। बस वही एक और तृष्णा नवीन बार भोगने की, एक बार और भोग के देख लूं। सबके अंदर वही इच्छा, एक बार और भोग के देख लूं, इसे नहीं तो इसे भोग के देख लूं, इसे नहीं तो इसे भोग के देख लूं। बस यही विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारे जीवन को नष्ट किए दे रहे हैं। यदि अपना कल्याण चाहते हो, कौन चाहता है कल्याण? कहां कल्याण चाहते हैं? रुपया चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं, वाहवाही, न जाने कैसी कैसी भ्रम वाली वासनाएं भगवत मार्ग में चलने पर बैठ जाती है। अय परमार्थ के पथिक,
यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो दुष्संग का त्याग कर दो। शरीर से प्यार करना दुष्संग है, इंद्रियों का दुलार करना दुष्संग है, मन का भोगों में फंसाना दुष्संग है। इसे बचा पाओ तो बचा लो। यहां अध्यात्म की चर्चा होती, बहुत कठिन बात है अध्यात्म में चलना। अय बुद्धिमान, यदि तुम बुद्धि रखते हो तो साधु संग कर लो, दुष्संग का त्याग कर दो। अगर साधु संग हो गया तो संत पुरुषों का संग तुम्हें मोक्ष पदवी पर बैठा देगा। दुष्संग का त्याग करो और साधु संग करो तो तुम मुक्त पदवी को प्राप्त हो जाओगे। तो बोले हमें पता तो होना चाहिए संत कैसे होने चाहिए। भाई संत कैसे होने चाहिए, तो देखो हमारे शास्त्रों में संतों के लक्षणों की बात कही गई है। वेश तो आचार्य द्वारा मिला है, कुछ वैष्णव वेश है, कुछ संन्यास वेश है, विरक्त मार्ग में 2 है। अगर आपको अपना कल्याण चाहना है, मंगल चाहना, तो दुष्संग का त्याग करो और संतों का संग करो। अब प्रश्न बनता है कि संत किसे कहते हैं। एक भी वेश की बात नहीं की, किसी वस्तु व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से आशा नहीं रखते। पहला लक्षण है, और पहला लक्षण जिनके पीछे भगवान डोलते हैं ऐसे संतों में भी निरपेक्षम। निरपेक्षम संतो अनपेक्षा, अनपेक्षा निरपेक्षम। जिनको किसी भी व्यक्ति से कोई आशा नहीं है, और यहां आशा पैदा हो जाती है, बस चूक हो गई। हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान हमने बताया आपको संन्यास मार्ग के कि अगर आप भिक्षा देने गए, खप्पर ऐसे रखा नारियल का, और आपने थोड़ा प्रसाद डाला, बोले और महाराज जी, तो खप्पर ऐसे लिया, दोबारा नहीं। और अगर डालने के पहले पूछ लिया कि डालूं महाराज जी, तो खप्पर पलट गया। पूरे दिन उपवास करते थे, किसी अन्य की भिक्षा नहीं, जिसका भिक्षा है। अगर इसीलिए पहले बता दिया, पूछना नहीं, बोलना नहीं। वहां धन और वस्तु के पूछने की तो बात ही जाए। कितने निरपेक्ष महापुरुष थे। डुप्लीकेट बात तो हां बोला जा सकता है, लेकिन असलियत में बात, चित्त का जहां चिंतन जाता है वहां चित्त को समर्पित किए हो। ईमानदारी से आप देखो, एकदम शांत हो जाओ और छोड़ दो, एकदम फ्री छोड़ो हृदय को। अभी 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 आपका अभी फ्री छोड़ो। कहां गया चित्त? जहां गया वहां चित्त दिए हो। क्या श्यामाजू में गया, क्या लालजू में गया, या भगवान में गया किसी रूप में? चित्त को छोड़ दो एकांत में। कहा जाता है, जहां जाता है वही चित्त समर्पित है, वो भगवान में नहीं। अगर भगवान में तो मत चित्ता मदगत प्राणा, भगवत प्राण।